I think a big part of education is not only textual knowledge, but also um, bringing up and developing a child's personality. And I think London School gives a very platform in that area, because we have a lot of extracurricular curricular activities, especially literary activities. So every year we have 6 to 7 activities in each languages, right? So we have 3 languages: Hindi, Bodhi, and English. So I think over the time, so I've been teaching here for last 11 years. So I have seen a very shy kid improving towards the end of the school, right? So because of all the platform that he or she gets in London, I think, and that's a big part of even NAP says it. So we have been already doing it for the last 11 years, and we have been improving on it, introducing more diverse activities like play, be it speeches, um, be it games competition, or any sort of literary competition. So I think it is one of the most important. I would say it is one of the most important part of education, and we can actually see children blossom when they get the stage on their own. So yeah, I think there are a lot of literary activities happening in London as well. नमस्कार। कहा जाता है कि बदलाव एक प्रकृति का नियम है और शिक्षा के क्षेत्र में समय समय पर बदलाव होता जा रहा है। और इस बार जो एनईपी का जो बदलाव हुआ है वो बच्चों के बीच में जो है रटने की प्रवृत्ति को छोड़कर जो है एक रुचि के आधार पर, उसके इंटरेस्ट के आधार पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए ये नीति बनी गई है। और इस क्षेत्र में जो है हमारे विद्यालय बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। यहाँ पर सबसे पहले बच्चे को जो विषय के प्रति रुचि जागरूक करते हैं, जिससे बच्चा जो है बोल सके और अपने विचारों को खुलकर प्रकट कर सके। और भाषा एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसमें बच्चा खुलकर अपने विचारों को प्रकट करता है, जिससे बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है, उसके अंदर आगे बढ़ने की क्षमता पैदा होती है और एक दूसरे के साथ मिलकर जो है जो एक मिलकर कार्य करने की जो क्षमता होती है उसका विकास होता है। और एनईपी चाहता है कि ऐसे ही जो बच्चा सबसे पहले अपने आप को समझे। सबसे पहले बच्चे के अंदर जो बेसिक चीजें हैं, जो हम कहें कि जो आंतरिक हमारी जो शक्ति है, जैसे प्रेम, करुणा, दया, विश्वास, इन चीजों के ऊपर जो है सबसे पहले ध्यान दिया जाए और बच्चे की जो नकारात्मक सोच है उसको समाप्त करके उसके अंदर जो एक सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एनर्जी के साथ बच्चे को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। और अभी तक के मेरे अनुभव पे, जो 16 साल का अनुभव है, कई तरह के बच्चे हमारे हमसे जुड़े, हमसे मिले, कुछ सकारात्मक रूप से, कुछ नकारात्मक रूप से भी मिले हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण टीचर का यह है कि उन बच्चों के अंदर जो है एक आत्मविश्वास कैसे पैदा करें, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ऐसा बच्चे पर शिक्षा का बोझ नहीं होना चाहिए कि बच्चा जो है बीच में कक्षा स्कूल छोड़ दे, ऐसा प्रावधान ना हो। इसीलिए एनईपी ने जो है जो कार्य दिया है या जो उन्होंने नीति रखी है, लंदन स्कूल जो है उस नीति पर अपना कार्य बिल्कुल परफेक्टली कर रहा है। और देखा जाए तो जहाँ हमारे विद्यालय में है, जो हमारे 12th क्लासेस में बहुत स्मार्ट क्लासेस लगे हुए हैं, हर एक क्लास में जो है स्मार्ट बोर्ड्स लगे हैं। हम बच्चे को जो उनके रुचि के अनुसार या कभी हम लोग मौखिक रूप से और कभी हम लोग पिक्चर के जरिए जो है बच्चे को इस विषय से संबंधित जो जानकारी देने की कोशिश करते हैं, ताकि बच्चा जो है एक रुचि तरीके से उसको पढ़ सके, समझ सके, महसूस कर सके। सही एजुकेशन अगर कहा जाए तो वो है महसूस करके, अनुभूति करके पढ़ना। और जो महान पुरुषों, जहाँ हमारी लैंग्वेज की बात है, हमारी भाषाओं की बात है, हमारी भाषाओं में जो बहुत सारे महान पुरुषों ने अपने महान विचार प्रकट किए, और एक शिक्षक का दायित्व है कि उस महान विचारों को बच्चों तक पहुंचाए और एक अच्छा एक गुड ह्यूमन बीइंग का एक अच्छा मानवीय संस्कार उसके अंदर पैदा करे। और ये एक टीचर की, खासकर लैंग्वेज टीचर की, भाषा के शिक्षकों की ये सबसे बड़ी उत्तरदायित्व होता है और हम उस सब कार्य में करने के लिए प्रयासरत हैं। धन्यवाद। And I think I'm very proud to say that from the last 2 years we have curated the curriculum as such that students will feel the burden of the
language or the subject less. Um, um, just to give an example, I think we have made all the lessons more activity based rather than textual based. And we have been getting some amazing feedbacks from the parents, some very happy parents. And there won't be any, of course, major examination. So from last year, in the English till 7th standard, we have omitted the major examination, and all the subjects would adopt that. So there would be continuous assessment rather than having a big examination which pressurize the students. So I think this is a big positive step towards NAP and a positive change. And not only English, but we are not undermining the other languages, especially our mother tongue as well. Next on the agenda is the same curriculum and the same module that we have prepared for English would be adopted by, they are already working by Bodhi teachers and Hindi teachers as well. So we have a very positive step towards it.